सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो पे ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा फ्रेजल वर्ब पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इससे कह रही है कि तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा। इंग्लिश में बोलेंगे योर प्लान वोंट वर्क आउट। योर प्लान वोंट वर्क आउट यानी जो तुम्हारा प्लान है काम नहीं करेगा। योर प्लान वोंट वर्क आउट, तो वर्कआउट इस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब का। तुम्हारा प्लान असफल हो जाएगा यानी जो तुम्हारा प्लान है काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे योर प्लान विल फॉल थ्रू। योर प्लान विल फॉल थ्रू, तो यहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे हम? फॉल थ्रू का। इसका मतलब होता है कोई चीज़ असफल हो जाना, फेल होना। तो कह रही है कि योर प्लान विल फॉल थ्रू, यानी जो तुम्हारा प्लान है वो असफल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये कह रही थी कि योर प्लान वोंट वर्कआउट, तुम्हारा प्लान वर्कआउट नहीं करेगा यानी काम नहीं करेगा। आगे बोल रही है कि अगर तुम्हारा ही प्लान काम नहीं करता तो एक नई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करना। इसने से अपना प्लान बताया, इसको अच्छा नहीं लगा तो कह रही है कि काम नहीं करेगा। कह रही है कि अगर तुम्हारा प्लान काम नहीं करता तो एक नई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करना। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इफ़ योर प्लान डजंट वर्कआउट, फिर से हम वर्कआउट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इफ़ योर प्लान डजंट वर्कआउट यानी अगर तुम्हारा प्लान वर्कआउट नहीं करता यानी काम नहीं करता, ट्राई कमिंग अप विद अ न्यू स्ट्रेटजी, तो नई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करना। कोई नया प्लान बनाना, कोई नई स्ट्रेटजी बनाना, इसके लिए हम कम अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये रहेगी इफ़ योर प्लान डजंट वर्क आउट ट्राई कमिंग अप विद अ न्यू स्ट्रेटजी, यानी अगर तुम्हारा प्लान काम नहीं करता तो कम अप करना नई स्ट्रेटजी के साथ, यानी नई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करना। हम इस प्लान से पीछे नहीं हट सकते। ये कह रहा है कि प्लान तो यही चलेगा, कह रहा है कि हम इस प्लान से पीछे नहीं हट सकते। वी कांट बैक आउट ऑफ दिस प्लान। वी कांट बैक आउट, तो बैक आउट करना किसी प्लान से यानी तो छोड़ देना, उससे हट जाना। तो कह रहा है कि नहीं, वी कांट बैक आउट ऑफ दिस प्लान, यानी हम इस प्लान से पीछे नहीं हट सकते, हम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। वी कांट बैक आउट ऑफ दिस प्लान, हम इस प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अब कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? वी विल कैरी ऑन विद दिस प्लान। वी विल कैरी ऑन विद दिस प्लान, तो हर सेंटेंस में यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज हो रही है, जैसे कि वी कांट बैक आउट ऑफ दिस प्लान। वो लड़की कह रही है ना कि ये प्लान तुम्हारा काम नहीं करेगा, तो कह रहा है कि वी कांट बैक आउट ऑफ दिस प्लान, हम इस प्लान से पीछे नहीं हट सकते। वी विल कैरी ऑन विद दिस प्लान, हम इस प्लान के साथ ही कैरी ऑन करेंगे यानी आगे बढ़ेंगे। जो हमें मिशन पूरा करना है वो इसी प्लान के साथ करेंगे। वी विल कैरी ऑन विद दिस प्लान, तो यहाँ पर हम कैरी ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। हम इस प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे, इसके लिए मूव फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हो आप। वी विल मूव फॉरवर्ड विद दिस प्लान। वी विल मूव फॉरवर्ड विद दिस प्लान, यानी हम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। या तो हम कहेंगे वी विल कैरी ऑन विद दिस प्लान या वी विल मूव फॉरवर्ड विद दिस प्लान। दोनों का मतलब क्या है कि हम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें कोई रास्ता निकालना होगा इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए। कह रहा है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये प्लान काम नहीं करेगा तो हमें कोई रास्ता फिर निकालना पड़ेगा। देखो प्लान तो हम यही इसने बोला ना, इस प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अब यहाँ पर इन्हें फिगर आउट करना है कोई ऐसा रास्ता जिससे कि ये इस प्लान को कामयाब बना सकें। तो फिगर आउट भी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पता लगाना या ढूंढना। तो कह रहा है कि वी नीड टू फिगर आउट, हमें फिगर आउट करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा अब वे कोई रास्ता टू मेक दिस प्लान वर्क, केस जिससे प्लान वर्क करने लगे, कोई ऐसा रास्ता हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। वी नीड टू फिगर आउट अ वे टू मेक दिस प्लान वर्क। मुसीबतों के बावजूद हम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कह रहा है कि चाहे जितनी मुसीबतें हों हमें इसी प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड कैरी ऑन विद दिस प्लान डिस्पाइट द चैलेंजेस, जितने भी चैलेंजेस हैं इसके बावजूद भी हमें इसी प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड कैरी ऑन विद दिस प्लान डिस्पाइट द चैलेंजेस। अब आगे कह रही है कि उम्मीद करता हूँ अंत में हमारी मेहनत रंग लाएगी। आगे बोल रहा है कि आई होप आर एफर्ट्स, यानी जितने भी हम इस प्लान में एफर्ट्स कर रहे हैं, एफर्ट्स यानी जितने भी हमारे प्रयास हैं, जितनी हमारी मेहनत है वो पे ऑफ करेगी। पे ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रंग लाना। कहते हैं ना कि हमने जो मेहनत की वो रंग ले आई, यानी हम कुछ बनने के लिए मेहनत कर रहे थे, हम वो बन जाते हैं, तो हमारी जो मेहनत थी वो पे ऑफ कर गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है कि आई होप आर एफर्ट्स पे ऑफ इन द एंड, उम्मीद करता हूँ अंत में हमारी मेहनत रंग लाए। आई होप आर एफर्ट्स पे ऑफ इन द एंड, मुझे विश्वास है कि हम इसे सफलतापूर्ण पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम कॉन्फिडेंट, यानी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वी कैन पुल इट ऑफ सक्सेसफुली, ये जो हमारा मिशन है, जो हमारा प्लान है, कह रहा है कि मुझे यकीन है कि हम सफलतापूर्व पूरा करेंगे, यानी पुल ऑफ करेंगे सफलतापूर्वक। आई एम कॉन्फिडेंट वी कैन पुल इट ऑफ सक्सेसफुली। ये बोल रहा है अपनी टीम से कि छोटी छोटी समस्याओं को हम पर हावी ना होने दें, यानी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ना इन पे हावी मत होने, जो हमारा मिशन है उसे जारी रखो। तो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लेट माइनर इश्यूज होल्ड अस बैक। होल्ड अस बैक, होल्ड बैक का यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जो छोटे छोटे इशू हैं वो हमें होल्ड बैक ना करें, यानी हमें हमारे मिशन से पीछे ना हटाएं। डोंट लेट माइनर इश्यूज होल्ड अस
बैक। हाईवे पर अचानक से कार ख़राब हो गई थी, तो इसके लिए कौन सी फ्रेज़ल वर्ब का यूज़ करेंगे? पहले भी बताया, जब भी कोई मशीन ख़राब हो जाती है, जैसे कार एक मशीन है तो ख़राब हो गई, तो उसके लिए ब्रेक डाउन का यूज़ करेंगे। तो द कार सडनली ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। द कार सडनली ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। जो कार थी वो अचानक से ख़राब हो गई थी हाईवे पर। द कार सडनली ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। अब यहाँ पर बता रहा है कि हाईवे पर अचानक से कार ख़राब हो गई थी। आगे ये कह रहा है कि वी हैड टू पुल ओवर द कार, वी हैड टू पुल ओवर द कार ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पर मैं इसकी हिंदी लिखना भूल गया, तो यहाँ पर जो है यही बोलेंगे, जब कार हाईवे पर ख़राब होगी तो हमें कार को रोड के साइड में लगाना पड़ा। तो साइड में लगाना, इसके लिए हम पुल ओवर का यूज़ करेंगे कार के लिए। वी हैड टू पुल ओवर द कार ऑन द साइड ऑफ द रोड। मैंने इसे चालू करने की कोशिश की लेकिन ये चालू नहीं हुई। कार के बारे में बात चल रही है, मशीन के बारे में, तो हम बोलेंगे आई ट्राइड टू स्टार्ट इट अप। मैंने इसे स्टार्टअप करने की कोशिश की, शुरू करने की। स्टार्ट भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। आई ट्राइड टू स्टार्ट इट अप बट इट वुडंट टर्न ओवर। लेकिन ये टर्न ओवर नहीं हुई। फ्रेजल वर्ब है चलने के लिए, कि ये चली नहीं। आखिरकार कार को ले जाने के लिए एक टो ट्रक दिखा। तो बता रहा है कि इवेंचुअली अ टो ट्रक शोड अप टू टेक द कार अवे। जब कार ख़राब हो जाती है तो ट्रक से उसे बंधवा के ले जाते हैं ना आगे, तो उसके लिए कह रहा है कि इवेंचुअली अ टो ट्रक शोड अप टू टेक द कार अवे। आखिरकार कार को ले जाने के लिए एक टो ट्रक दिखा, शो अप हुआ। शो अप मतलब दिखा, सामने आया। द मैकेनिक हैड टू चेक इट आउट टू फिगर आउट द इशू। यानी हम मैकेनिक के पास ले गए तो मैकेनिक को इसमें क्या इशू है वो पता करने के लिए उसकी चेक करना पड़ा। द मैकेनिक हैड टू चेक इट आउट टू फिगर आउट द इशू। अब आगे बोल रहा है कि मरम्मत के दौरान हमें किराए की कार लेनी पड़ी। यानी जब मैकेनिक कार को ठीक कर रहा था तो हमें क्या करना पड़ा? वी हैड टू गेट अ रेंटल कार। एक रेंटल कार लेनी पड़ी, किराए की कार लेनी पड़ी। वाइल इट वॉज बींग रिपेयर्ड। जब हमारी कार रिपेयर्ड हो रही थी, ठीक हो रही थी, उस दौरान हमें क्या करना पड़ा? वी हैड टू गेट अ रेंटल कार वाइल इट वॉज बींग रिपेयर्ड। मरम्मत के दौरान हमें किराए की कार लेनी पड़ी। इट वॉज अ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस टू गो थ्रू। कह रहा है कि वो झेलना एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था। तुम क्या काम करते हो? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन इससे किया जा रहा है कि तुम क्या काम करते हो। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू यानी तुम क्या करते हो, जब हम सामने वाले से उसका काम पूछना चाहते हैं। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, क्या तुम जीने के लिए क्या करते हो, कहने का कोई मतलब है वो डू यू डू या वो डू यू डू फॉर अ लिविंग। आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्हाट इज योर प्रोफेशन। व्हाट इज योर प्रोफेशन। व्हाट इज योर प्रोफेशन। या आप कहोगे व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। तो ये कुछ तरीके होते हैं एक ही बात को कहने के।